Hello student, welcome to our YouTube channel on Surya World School. Myself अशोक कुमार। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 8th के चैप्टर नंबर 3 जो कि है खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, खनिज किसे कहा जाता है, खनिज किसे कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अपनी किताब के अंदर जो परिभाषा दी गई है वह है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले। खनिज की क्या परिभाषा है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना हो, निश्चित रासायनिक संरचना हो, उसे खनिज कहते हैं। ये तो अपनी किताब की परिभाषा है। इसकी जो साधारण परिभाषा होती है खनिज की, भूमि के अंदर से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं। भूमि के अंदर से खोदकर निकाले गए प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये इसकी सीधी सरल सी परिभाषा भी है बच्चों। किताब वाली करनी है तो ये करोगे आप कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। दूसरी वाली परिभाषा है भूमि के अंदर से खनन क्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, खनिजों के प्रकार, कितने प्रकार के, भूमि के अंदर से खोदकर हम जो पदार्थ निकालते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं खनिजों के प्रकार। पहला प्रकार होता है इनका धात्विक, धात्विक खनिज। दूसरा प्रकार होता है इनका अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक, अधात्विक खनिज। तीसरा होता है ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। देखो, इस प्रकार से हमने इनको 3 भागों में बांट दिया। अब देखो बच्चों, भूमि से के अंदर से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती। धातुएं कैसी? जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, जो विद्युत की सुचालक होती है, लोहा है, मैग्नीज है। अधात्विक खनिज भूमि के अंदर से जैसे चूना पत्थर भी निकाला जाता है, लेकिन वो तो विद्युत की कुचालक है ना। जिप्सम भी निकाला जाता है भूमि के अंदर से, अभ्रक भी निकाला जाता है, तो उनमें कोई किसी प्रकार की धातु नहीं होती। होते खनिज ही, भूमि के अंदर से निकाले हैं तो है क्या, खनिज ही है, लेकिन कोई धातु नहीं होती उनमें, उनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं भूमि के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है ना। और उस शक्ति या ऊर्जा से हमें बहुत से कार्य करते हैं, बहुत सी मशीनों को चलाने का काम करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले पढ़ेंगे हम धात्विक खनिजों के बारे में। धात्विक खनिजों को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, लौह धातु, लौह खनिज और अलोह खनिज। देखो, धातुओं में कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसमें लोहांश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, जबकि कुछ में नहीं पाया जाता। उदाहरण के तौर पर जैसे लोहा जो खनिज है उसके अंदर जैसे मान लो कि लोहा है, लोहा, लोहे में तो लोहा होता ही है, इसके अलावा मैग्नीज में भी लोहा पाया जाता है। मैग्नीज और लोहा। अलोह में जैसे सोना है, सोने के अंदर लोहा होता है क्या? नहीं ना। चांदी, तांबा, इनमें लोहा नहीं होता, तो ये क्या है? अलोह खनिज होते हैं। अब
अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिनमें ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, लोहांश नहीं पाया जाता, लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, अबरक आदि। इनमें लोहा नहीं होता। अब ऊर्जा खनिज, कोयला, कोयले से ऊर्जा मिलती है बच्चों, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिनसे हमारी गाड़ियां और मशीनें संचालित होती हैं, ये ऊर्जा खनिज होते हैं। अब देखो बच्चों, खनिजों के प्रकार के बाद में खनन, खनिजों को निकालने की, भूमि के अंदर से सभी खनिजों को एक तरीके से नहीं निकाला जाता, इनको निकालने की भी कई विधियां होती हैं। तो देखो, इन खनिजों का निष्कर्षण है वो किन किन विधियों से किया जाता है। क्या निष्कर्षण, इनका निकालना किन किन विधियों से निकाला जाता है। तो इसकी तीन ही विधियां हैं निष्कर्षण की। निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं बच्चों? तीन। पहली जो विधि है वह है खनन, खुदाई से। खनन का मतलब क्या होता है बच्चों? खुदाई करके। जब भूमि के अंदर से खोदकर हम किसी पदार्थ को निकालते हैं गड्ढा करके, तो उस क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। और उस जगह को खान कहते हैं। क्या कहते हैं? खान, जहां से खनन क्रिया होती है। दूसरा, सभी तरह के पदार्थों को खुदाई करके नहीं निकाला जाता। कुछ, जैसे पेट्रोलियम है बच्चों, ये कैसे निकाला जाता है? भूमि के अंदर, जिस प्रकार से भूमि के अंदर पानी निकालने के लिए हम बोरिंग करते हैं ना, कुआं बनाते हैं, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, ट्यूबवेल उसकी तरह है। उसको क्या, ट्यूबवेल है वो अपना प्रवेधन के द्वारा ही किया जाता है। तो कूप बनाकर, एक कुएनुमा जब खनन करके हम किसी पदार्थ को निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवेधन कहा जाता है। दूसरा क्या है बच्चों? प्रवेधन। दूसरी विधि है ये खनिजों को निकालने की। जैसे पेट्रोलियम प्रवेधन विधि से निकाला जाता है। खुदाई से लोहा, जैसे ये लोहा है, मैग्नीज है, ये तांबा है, ये खनन से निकाले जाते हैं। और तीसरी विधि होती है आखनन। आखनन ये कौन सी विधि होती है? तो देखो बच्चों, जब भूमि की बिल्कुल ऊपरी परत में ही खनिज उपलब्ध हो तो ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटाई और फिर ऊपर से ही निकाल लिया। जैसे केरल में मालाबार तट के ऊपर, वहां पर जो किनारे के पास अरब सागर और केरल जो अपना राज्य है, वहां पर जो किनारे के ऊपर रेत है, उस रेत के अंदर मोनोजाइट एस्क पाया जाता है, मोनोजाइट। अब उस मोनोजाइट को ऊपर से रेत में, ऊपर ही रेत के अंदर ही मिल जाता है। तो उस विधि से अगर किसी खनिज को पदार्थ प्राप्त किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आखनन। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी को हटा के या ऊपरी मिट्टी में ही जब खनिज मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आखनन कहा जाता है। उसमें न तो गहरा गड्ढा खोदना पड़ता, नहीं कुआं बनाना पड़ता, कूप की खनन, प्रवेधन भी नहीं करना पड़ता। तो बच्चों, यहां तक हमने जाना कि खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिजों के प्रकार कौन कितने होते हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है, अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती, और ऊर्जा खनिज वो होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। धात्विक खनिज जैसे को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज जैसे लोहा है, मैग्नीज है, इसके अलावा क्रोमाइट है, क्रोमाइट
ये इनमें लोहांश पाया जाता है बच्चों। एलोह में सोना है, चांदी है, तांबा है, ये क्या है, एलोह खनिज है धातु ही, लेकिन क्या लोहांश नहीं पाया जाता इनमें। अधात्विक खनिजों में इनमें तो धातु ही नहीं होती, जैसा नाम से पता चला अधात्विक मतलब जिनमें धातु नहीं हो। तो देखो जैसे चूना पत्थर है, संगमरमर है, जिप्सम है, ब्रक है, इनमें धातु नहीं होती, है खनिज ही। तो ये अधातु खनिज होते हैं। ऊर्जा खनिज, जिनसे ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अब देखो बच्चों, इन खनिजों को भूमि के अंदर से निकालने को निष्कर्षण कहा जाता है, और वह निष्कर्षण की 3 विधियां हैं, खनन, परवेधन और आखनन। देखो बच्चों, खनन क्या होता है, जब भूमि के अंदर गहरा गड्ढा करके हमें खनिजों को निकालते हैं, उसे खनन कहा जाता है। जब हम ट्यूबवेल की तरह है भूमि के अंदर पतला छेद करके और खनिजों को निकालते हैं, उन्हें परवेधन कहा जाता है। पेट्रोलियम परवेधन विधि से निकाला जाता है। खनन जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, अभ्रक, ये खनन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये भी खनन से निकलते हैं।